हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सोनल। तो हम यहाँ क्लास 10th मैथ्स का ट्राइंगल्स जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ और आप टाइटल में भी देख सकते होंगे, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इससे पहले हम 11 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप प्लीज़ गो एंड स्टडी देम। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। चलिए, और दोस्त हुआ न्यू टू माय चैनल, लेट मी टेल यू, हम यहाँ 10th मैथ्स पूरा कोर्स कर रहे हैं। हम यहाँ सैम्पल पेपर्स भी करने वाले हैं बहुत सारे। ओके, सो बी हेयर। ओके, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGH such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EH. Okay, तो दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ट्राइंगल ABC। लेकिन पता है, ट्राइंगल जब आप बनाए ना तो नेमिंग ध्यान से करना। कई बार हम कर देते हैं ABC, ठीक है, EFG, लेकिन सिमिलैरिटी में कैसा है, AF है, B का E के साथ है, C का G के साथ है। तो ABC और FEG, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। अच्छा, अब हमारे पास गिवन में क्या है, सी डी एंड GH। तो हम यहाँ कहेंगे CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ACB। हम पूरा वही लिख सकते हैं जो हमको गिवन में दिया है, सच दैट D and H lie on AB and FE of triangle। पूरा मैं वही लिख रही हूँ जो मुझे दिया हुआ है। देयर इज़ नथिंग न्यू जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना। वैसे इससे ज़्यादा काम की बात पता है क्या है, इससे ज़्यादा काम की बात यह है कि ABC सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ये भी काम की बात है इतना, और यहाँ पे FEG, ठीक है। अब टू प्रूफ में मुझे लिखना है जो भी मुझे दिया है यहाँ पे, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, सेकेंड ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, थर्ड ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। ठीक है, मैंने लिख लिया सब कुछ। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, यू नो, ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है इक्वल, पहले वो हम लिख लेंगे। ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो साइड्स की रेशियोज इक्वल तो होती है, साथ में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। A इक्वल्स टू एंगल F, है ना, A F के इक्वल होगा, B E के इक्वल होगा और C G के इक्वल होगा। इतना क्लियर है, बिकॉज ये मुझे गिवन है ना। अब इनका यूज़ करके मैं ट्राइंगल सिमिलर करने वाली हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH फाइन, AC अपॉन FG। ओके, तो मुझे इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहिए पहले, राइट। करें तो कर देते हैं। इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, क्या क्या मुझे सिमिलर के लिए दो एंगल्स चाहिए होते हैं। कितने एंगल्स, दो एंगल्स चाहिए, है ना। तो मुझे पता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, तो बहुत इजीली आ रहा है। दूसरा कैसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, तो C का आधा जो करूँगी ये होगा, इसको 1 मार्क कर लेती हूँ। G का आधा ये, क्या है से, ये काम मुझे बाहर करना चाहिए। रुकिए, मैं पहले इसको बाहर कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम। C इक्वल्स टू G
हाफ ऑफ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी. ओके, हाफ ऑफ सी को मैं एंगल 1 बोल सकती हूँ, हाफ ऑफ जी को एंगल 2, राइट. हाफ ऑफ सी एंगल 1, हाफ ऑफ जी एंगल 2, करेक्ट. ओके, क्यों ऐसा मैंने कहा? एंगल सी का आधा करें तो 1 क्यों मिलता है? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है. हम यहाँ कहेंगे सीरीज एंगल बाइसेक्टर. और हम ये भी कह देंगे कि जी एच इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मेरा आ गया है. अब मैं लिखूँगी उस ट्राइंगल में काम करने के लिए ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, और एंगल इक्वल्स टू एंगल एफ है. तो यहाँ से ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो जाते हैं. ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच. ठीक है. और यू नो ये थर्ड पार्ट जैसे ये देखिए डी सी ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना. थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा. डी सी ए और एफ जी एच है ना, सेम ही है. सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट. थोड़ा उसको ठीक करके भी लिखोगे तो चलेगा. अब हमें साइड्स की रेशो इसके लिए काम कर रहे थे तो वो भी हो जाएगा. हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स की रेशो सी डी अपॉन जी एच शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, है ना. लिख सकती हूँ मैं, यहीं पे लिख देती हूँ. सी डी अपॉन जी एच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी फर्स्ट पार्ट, और थर्ड पार्ट भी यहाँ पे लिखा जा सकता है डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ. सारे प्रूफ हो चुके हैं. क्लियर है ना. चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. ठीक है. सेकंड पार्ट क्या है? डी सी बी और एच जी ई. डी सी बी मतलब ये, एच जी ई मतलब ये, राइट. तुमको पता है ट्राइंगल सिमिलर है. मेरा फर्स्ट पार्ट ना यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है ना. ये सबके लिए कॉमन नहीं, वेट, यहाँ से स्टार्ट है मेरा फर्स्ट पार्ट. इतना कॉमन पार्ट है ना. तो हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के. तो ए एफ के इक्वल है, बी ई के इक्वल है. बी किसके इक्वल है? ऑलरेडी ई के इक्वल है ना. और सी जी के इक्वल है, ये मुझे पता है. तो अब सी का आधा मैं इस बार इस छोटे ट्राइंगल को 3 मान लूँ, छोटे एंगल को 3 मान लूँगी. इसको क्या मान लूँगी? 4. ठीक है, 3 और 4, राइट. अब करते हैं. यहाँ पे कर दूँगी मैं, ये पार्ट यहाँ पे करती हूँ. ठीक है ना. मुझे पता है इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, बी इक्वल्स टू ई, ये हमने पहले ही यहाँ से लिख लिया है ना. गिवन भी कह सकते हैं इसको आप. और सी इक्वल्स टू जी, ये भी यहाँ से लिख लिया. क्यों? मुझे इनका आधा आधा करना है. ठीक है. सी इक्वल्स टू जी. आपको पता है अगर हम हाफ ऑन बोथ साइड्स करें, हाफ हाफ हम कर सकते हैं तो इक्वल ही रहता है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. हाफ ऑफ सी को 3 लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ जी को 4 लिखा जा सकता है. तो 3 4 के इक्वल है और बी ई के इक्वल है, तो इसको 1 कह देती हूँ, इसको 2. 1 और 2 से ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल क्या आ जाएंगे? सिमिलर. तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई बाय ए सिमिलैरिटी. और ये मैं कैसे कह पाई? फ्रॉम 1 and 2. सो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है ना. तो अच्छे से करना. ओके. एंड प्लीज़ कीप spreading the knowledge. This is really good. Okay. So thank you so much for watching my video. Love you all.